चलिए जी, तो कंक्लूड करते हैं हम अपने इस टॉपिक को जिसमें हमने बात की स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। अब इसको कंक्लूड करेंगे हम 5 बुलेट्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला बुलेट्स है कि क्या ज़रूरत है पेंशन सेक्टर की, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से उसको समझा जा सकता है, किस तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और गवर्नमेंट इसके अंदर क्या पहल कर रही है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, बट सेम रफ्तार पे वो कवर करना चाह रही है अपने प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी, जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, प्रोफेशनल लोग भी आके इससे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो भैया इसके अंदर बहुत तगड़ी ग्रोथ है। ये अलग बात है कि ये लेट आया, अभी इसके शुरुआती दिन है, तो इस वजह से आपको परसेंटेज जो है वो बहुत कम दिख रहा है एज कंपेयर टू जीडीपी, एज कंपेयर टू पॉपुलेशन परसेंटेज हमें काफ़ी कम दिख रही है, बट दैट डजंट मीन कि ये ग्रो नहीं करेगा। इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतरीन चल रही है और आगे भी ये ग्रो करता रहेगा। अब इसकी में हमें किन किन लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। देखो जी, कंपल्शन तो लग गया किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। कंपल्शन किसके ऊपर लग गया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो तो बेचारे कहीं जा ही नहीं पाएंगे, उनको तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और साथ ही में इनके बिहाफ पे जैसे पिलर 2 का फंक्शन है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर है वो भी पैरेलली कंट्रीब्यूट करेगी ही करेगी। तो ठीक है, ये लोग तो कवर हो ही गए, इनकी बात अब यहाँ पे नहीं की जा रही है। अब देखा जा रहा है फ्यूचर स्कोप कहाँ है, इनको तो हमने मैंडेटरीली बांध लिया। फ्यूचर स्कोप कहाँ है, तो आपको पता है कि जो इंडिया है वो है नौजवानों का देश, मतलब कि यहाँ पे जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है किसका, यंग लोगों का। यंगर पीपल जो है वो बहुत बड़ा आपका परसेंटेज कवर करते हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो इसलिए इन यंग जनरेशन को अवेयर करने की आवश्यकता है इस पेंशन सेक्टर के बारे में, एनपीएस के बारे में, एपीवाई के बारे में। तो ये एक हमारा फ्यूचर है जहां हम अपने आप को देख रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना है। अब इसकी ज़रूरत को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हमारा पेंशन है वो हमें इंस्टेंट बेनिफिट तो नहीं देता, ऑब्वियसली आपको तुरंत इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। ये एक सेविंग का काम करता है और आपको बुढ़ापे का आपका ही सहारा बनता है। अब इंडिया का कल्चर भी जिस तरीके से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल फैमिली सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, मतलब कि बूढ़े होने के बाद जो उनके बच्चे उनकी देखभाल किया करते थे, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होती जा रही हैं। बुढ़ापे में भी, ओल्ड एज में भी आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ जाता है, कई सिनेरियो में ऐसा देखा जा रहा है। तो इसलिए जिस तरीके से इंडिया भी आपका अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओल्ड एज के अंदर भी फाइनेंशियली आपको सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी ओल्ड एज पॉवर्टी को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारा ये पेंशन सेक्टर। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जा रही है इंडिया में आने वाले समय के अंदर, और इसकी ग्रोथ भी उसी रफ्तार पे आगे देखी जाएगी। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो इसके अंदर ज़बरदस्ती बांधा ही बांधा है, साथ ही में वो पूरी तैयारी कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसके अंदर कवर करे, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो है हमारे उनको कवर किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी कवर किया जाए। ठीक है जी, ये तो हो गया इसकी ज़रूरत के बारे में। अब ये मैनेज कैसे होगा, तो सेकंड बात हम इसके अंदर करेंगे कि इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है। तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इसका जो आर्किटेक्चर ऐसा है उसमें क्या है कि पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स के बाद जो उनका पैसा है वो एक पेंशन एसेट्स की फॉर्म में रखा जा रहा है और इसको कुछ हमारे पेंशन फंड मैनेजर हैं वो मैनेज करते हैं। तो ये इंटरमीडिएरीज जो है हमारे, जो हमने देखे थे 7 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, ये लोग जो इसको मैनेज करते हैं, तो ये बेचारों का पैसा है किसी और के हाथों में जो कि इनके साथ खेल रहा है और ऑब्वियसली बहुत प्यारा रिटर्न कमा के दे रहा है। लेकिन स्टिल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इनको पूरी तरीके से इनकी देखभाल करने के लिए बहुत अच्छे रेगुलेटरी की आवश्यकता है, एक आर्किटेक्चर की आवश्यकता है, जिसके लिए बनाया गया किसको, PFRDA को। अब ये कब बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इसका गठन किया गया वो कब किया गया, फरवरी 2014 के अंदर इस स्टैट्यूटरी पेंशन सेक्टर रेगुलेटर को फॉर्म कर दिया गया, जिसका काम क्या है, जिसका काम है देखभाल करना, चेक करना कि किसी भी पेंशनर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, अगर इसके कुछ ग्रीवेंसेज हैं तो उसको सॉल्व करना, उसको दूर करना इसका काम है। जो इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व है हमारे इस प्रोसेस के अंदर, उन पे चेक लगा के रखना कि वो सही से काम करें, सीमलेसली काम करें, कोई दिक्कत वगैरह ना आए। कोई अगर एनपीएस से जुड़ना चाहता है तो उसको प्रमोट करना, उसको एनपीएस में जोड़ना, और अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है, एनपीएस मतलब पेंशन सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं,
अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है, मतलब कोई एग्जिट करना चाहता है, तो वो भी सीमलेसली कर पाए और ओवरऑल पिक्चर के अंदर उसको मैनुअल वर्क या पेपर वर्क से ना गुजरना पड़े, वो टेक्नोलॉजी का मदद लेते हुए एंट्री और एग्जिट कर सके। मतलब क्या हुआ कि जो पूरे पेंशन सेक्टर को स्मूथली रन करने के लिए एक रेगुलेटर तैयार किया गया जिसका नाम है पीएफआरडीए, जो कि और अलग अलग सेक्टर्स में जैसे रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा है आईआरडीएआई एक रेगुलेटर है, आरबीआई एक रेगुलेटर है, सेबी एक रेगुलेटर है, जो कि अपने अपने फील्ड की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं और उसमें कोई भी कठिनाइयों को आने से दूर करते हैं, बचाते हैं, उसके लिए सर्कुलर्स पॉलिसीज वगैरह इशू करते रहते हैं। तो सेम चीज के लिए हमें भी एक रेगुलेटर की आवश्यकता थी जिसका गठन किया गया पीएफआरडीए के द्वारा। चलिए ये तो हो गया सेकंड मुद्दा। अब तीसरा मुद्दा आता है कि भैया फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये स्कीम ऐसी बनाई गई जहां पे बहुत सारी नॉलेज की आवश्यकता है। अब नॉलेज की आवश्यकता किसको है? सिर्फ पेंशनर्स को नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, जो इंटरमीडियरीज है, मतलब जो इस पे रिटर्न कमा के देंगे, वो रिटर्न कमा के तभी दे पाएंगे जब वो वेल इक्विप्ड होंगे। ऑल्दो दे आर वेल इक्विप्ड, बट स्टिल जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो ऐसी चीज होती है जो कि आपको रेगुलरली चाहिए होती है, रेगुलर अपडेट रहना जरूरी होता है और मार्केट को समझना जरूरी होता है, जो कि बहुत ही डायनामिक नेचर का होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना जरूरी है और वो लिटरेसी जो है वो कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट है। एक तरीके से जो कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है सभी रेगुलेटर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि भैया जो हमारे पेंशनर्स हैं वो अपडेटेड रहें, जो इंटरमीडियरीज हैं, जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो आपके अपडेटेड रहें, लिटरेटेड रहें, उनको सारी चीज़ें पता हो, मार्केट किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, ये सारी चीज़ें पता हो। तो इसमें गवर्नमेंट भी काम करती है और साथ ही में गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कई सारे रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, कई सारी ऐसी बॉडीज़ हैं, काउंसिल्स हैं, वो सारी चीज़ें इस दिशा में काम करती हैं। और अब जब से पीएफआरडीए आया तो पीएफआरडीए ने कहा कि चलो जी हम भी इसमें और कंट्रीब्यूट करेंगे और हम भी लोगों को एजुकेट करेंगे ताकि वो एक अच्छे डिसीजंस ले पाएं, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। आप देखेंगे कि पीएफआरडीए इस दिशा में क्या काम कर रहा है। तो जिस मॉड्यूल से, जिस बुकलेट से हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी किसने जारी किया है? पीएफआरडीए ने ही इसको अपना इशू किया था। तो इसलिए पीएफआरडीए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आप देखेंगे किस किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपको अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि ट्रेड बॉडीज से मिलकर करवाया जा रहा है, इंटरमीडिएट से मिलकर करवाया जा रहा है, जैसे कि बैंक्स वगैरह से मिलकर कई सारे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ताकि जो पेंशनर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो सारी चीज़ों को समझ पाएं और एक अच्छा डिसीजन ले पाएं, गुमराह होकर या फिर जबरदस्ती में कोई भी काम ना करें। ठीक है जी ना। उसके बाद ये हो गया एक एरिया जहां पे आपकी अवेयरनेस की बात हो गई। अब इसी के अंदर जो फोर्थ पॉइंट है उसी को कंटिन्यू करते हुए अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट के अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं क्या, कि कई लोग ये मानते हैं कि एक फैमिली के अंदर अगर किसी एक का पेंशन अकाउंट खुल गया, मान लो 4 लोगों की फैमिली है और इसके हेड ऑफ फैमिली ने अगर एक अकाउंट पेंशन का खोल लिया तो बाकी 3 लोग कहते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है, हमारे पास एक पेंशन अकाउंट है, हमारा जीवन उसी से निर्वाह हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज को अलग डायरेक्शन सोचने के लिए कह रही है, वो इस तरीके से इसको लेके चल रही है कि भैया अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो आपके 4 पेंशन अकाउंट होने चाहिए। हर किसी को अपने अपनी बुढ़ापे को, मतलब अपने अपने ओल्ड एज लाइफ को सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, किसी और पे डिपेंडेंट होने के लिए नहीं कहा जा रहा। साथ ही में ये कहा जा रहा है कि अगर वुमेन है आपकी फैमिली के अंदर, अगर लेडीज हैं तो उनका तो भैया पेंशन अकाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी जो लॉन्गेटिविटी होती है वो एज कंपेयर टू मेंस ज़्यादा होती है, तो उनका पेंशन अकाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको ओल्ड एज में हेल्प करेगा। बात करें अगर यंग जनरेशन की, कि इसके अंदर अगर मान बात कीजिए 2 आपके स्टूडेंट्स एज के लोग हैं जो कि 18 से 20 साल की एज में अगर आते हैं, तो इन लोगों को भी ये नहीं सोचना है कि अभी तो हमारी यंग जनरेशन है, अभी तो हमारी पढ़ाई की, खेलने कूदने की उम्र है, वो सब बातें ठीक है, बट साथ ही में इनका भी एक पेंशन अकाउंट होना चाहिए जिसमें जो भी ये सेविंग्स कर पा रहे हैं या जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कुछ कुछ नॉमिनल अमाउंट ये कंट्रीब्यूट करते रहें। ये जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि हम करते हैं, ये हमें कंपाउंडिंग का बहुत तगड़ा बेनिफिट देता है। जो लोग इस बात से अवेयर होंगे उसको ये पता होगा कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का खेल है वो बहुत ही यूनिक होता है और आपके पैसे को, जरा से पैसे को वो कब बहुत बड़ा पैसा बना देगा ये हमें नहीं पता लगता। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, जिसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी फैमिली में जितने लोग हैं सभी का पेंशन अकाउंट हो, यंग जनरेशन के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका पेंशन अकाउंट हो, वुमेन है तो उनका पेंशन अकाउंट तो बिल्कुल ही होना चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है और यंग जनरेशन पे
स्पेशल आप कह सकते हैं ध्यान है। रीजन बीइंग क्योंकि जो इंडिया की मोस्ट पॉपुलेशन है वो जो हायर परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो हमारा यंग जनरेशन में ही कवर हो जाता है। तो ये हो गई आपकी आगे की बात। अब अगर इस पूरी बातों को कंक्लूड करें अपने लास्ट पॉइंट के अंदर, तो हमने क्या देखा इस पूरी चर्चा में, हमने क्या देखा कि जो हमारा पेंशन सेक्टर का अगर स्टेटस की बात करें तो इंडिया के अंदर जो पेंशन सेक्टर है वो क्या है, आपका क्या पर्पस है उसका पर्पस है ओल्ड एज लोगों को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब ओल्ड एज लोगों को जो इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो किसको की जाती है, क्या सिर्फ और सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज को? नहीं जी, गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज को तो हम बांध चुके हैं, लेकिन हम कह रहे हैं गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, एम्प्लॉय हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे वो हाउस वाइफ क्यों ना हो, चाहे वो होम मेकर क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, मतलब दिस इज फॉर एवरी कॉमन पर्सन। सभी को अपनी ओल्ड एज की सिक्योरिटी अपनी बना के चलनी है, इनकम सिक्योरिटी बना के चलनी है, और उसके लिए पेंशन कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंशन अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 5 सालों में क्या भयंकर ग्रोथ आया है। सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़े, ये हमने देखा। एसेट्स जो है हमारे वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़े हमारे एनपीएस के अंदर, ये हमने देखा। जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो हायर रेज हुए थे एपीवाई के अंदर, रीजन बीइंग क्योंकि वहाँ पे लो इनकम के हाउस होल्ड्स होते हैं, और एनपीएस ने जो मेजर कंट्रीब्यूट किया वो किया आपके अमाउंट में पेंशन एसेट्स के अंदर, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ हायर इनकम के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। हमने रिटर्न्स देखे एनपीएस ने रिटर्न्स आपका मिनिमम 9% से लेकर 12.7% तक प्रोवाइड किया अपने सब्सक्राइबर्स को, और वहीं अगर एपीवाई की बात करें तो ये भी कम नहीं है। एनुअल रिटर्न इन्होंने भी 9.4% का सिंस इंसेप्शन प्रोवाइड किया है अपने सब्सक्राइबर्स को। तो ये थी इसकी सारी बेसिक्स जिसकी चर्चाएं हमने पिछली बहुत सारी वीडियोस में की हैं, उसको मोटे तौर पे हमने कंक्लूड करने का कोशिश किया है। आई होप इस वीडियो के एंड आते आते तक आपको पूरा पेंशन सेक्टर का स्टेटस जो इंडिया के अंदर है वो आपके सामने एज अ खुली किताब आ गया होगा। ये हमने एक टॉपिक कवर किया है पेंशन सेक्टर का, अभी आने वाले और वीडियोस के अंदर और भी इसके टॉपिक्स हमने देखा था 6 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि दिए गए हैं। ऑल्दो जो उसके अंदर सबसे मेजर टॉपिक था वो आपका था स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर। रीजन भी बिकॉज दिस इज अ इंट्रोडक्शन वीडियो जिसके अंदर आपको बेसिक्स पता होने जरूरी थे, इसलिए हमने इसी के अंदर एनपीएस की भी चर्चा कर ली, एपीवाई की भी चर्चा कर ली, और भी बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पे की हैं। जब हम आगे एनपीएस की चर्चा करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा और आपको चीजें अच्छे से दिमाग में पहुंचेंगी, आपकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो पाएंगी, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगाना जरूरी था। चलिए जी, दिस इज ऑल अबाउट स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। आई होप आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।